हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। जब हमारे बच्चे का बर्थ होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसी जगह पे हों जहाँ पे हमें आगे अपनी टाइम को स्पेंड करना है। हो सकता है कि हम अपने मायके में हो, हमें ससुराल जाना हो, या ससुराल में हो तो हमें मायके आना हो, या फिर हम कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारी केयर करने वाला कोई नहीं है और वहाँ से हमें अपने पेरेंट्स के पास जाना है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि मैं कब अपने बच्चे को लेकर सफ़र कर सकती हूँ। कौन सा ऐसा टाइम है कि जब मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो आज का ये जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है कि कब हम अपने बच्चे को लेकर सफ़र में जा सकते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। इसलिए आप लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा हो जो पेरेंटिंग से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड वीडियो देखना चाहता हो तो आप इसको उसके साथ शेयर करिएगा। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ में बात करते हैं कि हम कब अपने बच्चों को लेकर सफ़र में जा सकते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, या तो वो मैच्योर होंगे या तो प्री मैच्योर उनकी डिलीवरी हो जाएगी। तो जो बेबीज़ प्री मैच्योर होते हैं उनको इन्फेक्शन होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है उन बेबीज़ की अपेक्षा जो मैच्योर हुए हैं। तो अगर आपका बेबी मैच्योर है और उसने पूरा टाइम लिया हुआ है अपने बर्थ का, तो फिर आप उसको बहुत ज़रूरी होने पर 15 दिन के बाद लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेबी प्री मैच्योर है तो आप बिना डॉक्टर के सजेशन के कहीं भी सफ़र मत करिए, क्योंकि प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है और उनको कोई भी इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब तक डॉक्टर आपको सजेस्ट ना करे 1 महीने 2 महीने तक आप वेट करिए, और जब आपको डॉक्टर सजेस्ट कर दे कि हाँ अब आपका बच्चा ठीक है, आप इसको लेके जा सकते हैं, तभी आप निकलिए। और लेकिन अगर आपको कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है तो फिर आप प्राइमरी वैक्सीनेशन जो कि 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, उसको कंप्लीट करने के बाद ही एक जगह से दूसरी जगह जाइए, क्योंकि प्राइमरी वैक्सीनेशन बच्चों को बहुत सारे इन्फेक्शन से फाइट करने की क्षमता दे देता है और बच्चे का शरीर तैयार हो जाता है इस चीज़ के लिए कि कोई भी इन्फेक्शन उसको होगा उससे उसका शरीर फाइट कर सकता है। इसलिए अगर आपको बहुत इमरजेंसी नहीं है तो फिर आप 3 महीने का वेट करिए, आपके बच्चे का प्राइमरी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए, इसके बाद ही आप सफ़र पे उसको लेके जाइए। तो ये बात हो गई कि हम अपने बच्चे को कब सफ़र पे लेके जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सफ़र में बच्चे को ले जाने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि बच्चे के यूज़ का ज़रूरी सामान जो भी है वो आपको अलग से एक बैग में पैक करना है, या फिर आपका जो कॉमन बैग है उसमें आप ऊपर का कोई जो हिस्सा होता है उसको आप डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ पे मेरे बच्चे का सामान रहेगा, ताकि उसकी ज़रूरत पड़ने पे आपको ढूंढना ना पड़े, आपको सारे सामान को खोलना ना पड़े। इसलिए आप अपने बच्चे की ज़रूरत का सारा सामान अलग से रख लीजिए। इसमें आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, सबसे पहले तो बच्चे के डायपर रख लीजिए, डायपर रैश क्रीम रख लीजिए आप। बच्चे अगर थोड़ा बड़ा है तो टीथर रख सकते हैं, वो उसे कोई टॉय पसंद है तो उसको इंगेज करने के लिए आप कोई टॉय रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चे के लिए अलग से 2 ब्लैंकेट रख लीजिए, एक अगर ज़रूरत पड़ने पे आपको बिछाना पड़े तो आप बिछा सकें और एक उसको उड़ाने के लिए। इसके अलावा आप अपने बच्चे के एक्स्ट्रा कपड़े रख लीजिए। आप अपने बच्चे को अगर खाना देते हैं या फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो उसके लिए आप बिब रख लीजिए, ताकि उसका जो कपड़ा है वो गंदा ना हो और आपको उसको बार बार चेंज ना करना पड़े। तो ये तो थे बच्चे के कुछ ज़रूरी सामान, इनको आप अलग से एक बैग में रख लीजिए ताकि आपको सफ़र के दौरान कोई तकलीफ़ ना हो। इसके अलावा एक चीज़ जो है आपको ज़रूर कैरी करनी चाहिए हर सफ़र में, वो होता है फ़र्स्ट एड बॉक्स। जी हाँ, बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े हों या फिर हम बड़े ही क्यों ना हों, हम जब कहीं सफ़र पे निकलते हैं तो हमारी जो बेसिक SOS मेडिसिन्स होती हैं वो उनको हमें ज़रूर कैरी करना चाहिए। तो आप अपने बच्चे से रिलेटेड सारी दवाइयाँ लेकर जाइए। इसके लिए आप डॉक्टर से भी सजेशन ले सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे आपके पास
कोलिक पेन की ज़रूर दवा होनी चाहिए, क्योंकि सफ़र के दौरान बच्चे उतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं जिससे उनको कोलिक पेन की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो आप कोलिक पेन की दवाई अपने साथ रखिए, आप फीवर की एक दवाई रखिए अपने साथ, वॉमिटिंग के लिए आप एक दवाई रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक डायपर रैश के, इसके अलावा अगर आपके बच्चे को किसी तरह का रैश हो जाए या कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए भी आप डॉक्टर से बात करके कोई दवाई रख सकते हैं। और इस फर्स्ट एड बॉक्स को भी आप सामान के बीच में मत रखिए, इसको भी आप ऐसी जगह रखिए कि ज़रूरत पड़ने पे आप इसको ईजिली निकाल पाएँ, ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको सामान फिर से खोलना ना पड़े। इसलिए हो सके तो आप बच्चे के जो सामान रख रहे हैं उसी में रखिए या फिर अपने हैंड बैग में आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेन का सफ़र होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। आप कोशिश करिए कि आप एसी का ही टिकट लीजिए कि बच्चे की जो जर्नी है वो कंफर्टेबल हो, क्योंकि कई बार बच्चे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो रोने लग जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं उनको शांत जगह में नींद आती है, तो एज़ कम्पेयर टू स्लीपर्स के डब्बे और एसी के डब्बे में बाहर की जो आवाज़ है वो कम आती है एसी के डब्बों में, तो बच्चों का जो इरिटेशन होता है वो कम हो जाता है काफ़ी हद तक। तो इसलिए अगर आपका लंबा सफ़र है आप कोशिश करिए कि आप एसी कंपार्टमेंट का ही टिकट बुक कराएं। इसके साथ ही एक पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान देना है कि जो एसी वाले कंपार्टमेंट होते हैं उसमें आपको बेडशीट और चादर मिलती है, लेकिन इसलिए आप उस पर डिपेंड मत रहिए। आप अपने बच्चे के लिए अलग से ही एक बेडशीट और इसको उड़ाने के लिए एक ब्लैंकेट ज़रूर कैरी करिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि वो कैसे धुले गए हैं, इसलिए हम अपने बच्चे के साथ रिस्क नहीं ले सकते, और स्पेशली इतने छोटे बच्चे के साथ। इसलिए आप अपने बच्चे का सामान अलग से ही कैरी करिए ताकि उसको इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम रहें। ये तो बात हो गई बच्चे की। अब सफ़र के दौरान माँ का भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए मदर भी अपनी ज़रूरत का सारा सामान जो है वो अपने साथ कैरी करे। वो जब हम सफ़र में होते हैं तो हमारा खाना पीना इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, और क्योंकि हम बच्चे को फीड भी दे रहे हैं इस वजह से हमारे शरीर में भी वीकनेस आ सकती है। तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपने लिए भी ज़रूरी मेडिसिन्स आप अपने साथ कैरी करिए। इसके अलावा आप पानी कैरी करिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, और छोटी छोटी चीज़ें अपने खाने के लिए घर से ही लेके जाइए, और ज़रूरत पड़े तो आप ऑर्डर करके भी बाहर से मंगवा सकते हैं। लेकिन सफ़र के टाइम पे मदर को भी अपना प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि मदर्स को, स्पेशली उन मदर्स को अपना ज़रूर ध्यान रखना है जिनकी सिजेरियन डिलीवरी होती है और उनको किसी कारण से महीने भर के अंदर या 1.5-2 महीने के अंदर सफ़र करना पड़ता है। तो इस टाइम पीरियड पे होता क्या है कि जब मदर 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन के अंदर ही सफ़र करती है, उसके स्टेजेस में कभी कभी पेन होने लगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी बेटी के टाइम पे मुझे बहुत जल्दी ही, जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ से मुझे अपने पेरेंट्स के हाउस घर आना पड़ा था, तो रास्ते में ही मुझे बहुत दर्द होने लग गया था और मेरे पास कोई मेडिसिन भी नहीं थी, तो मुझे वेट करना पड़ा कि हाँ मुझे घर जाके ही फिर डॉक्टर से बात करके मैंने मेडिसिन ली। तो इस तरह की किसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आप पहले से ही कोई पेन किलर अपने डॉक्टर से बात करके रख लीजिए कि आप सफ़र पे जा रहे हैं, कि आपको पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो लेकिन अगर पेन होता है तो फिर आपके पास कोई ना कोई मेडिसिन रहे जिससे आपको आराम मिल पाए। तो इसके अलावा बेबी को फिट रखने के लिए, सेफ़ रखने के लिए हमें मौसम पे को भी ध्यान में रखना होता है। तो आप जहाँ से चल रहे हैं और जहाँ पे आपको उतरना है वहाँ का कैसा वेदर है, आप इसके पहले से ही नॉलेज रखिए कि आप, क्या पता आप ऐसी जगह से जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड ना हो रही हो, और जहाँ आपको जाना है वहाँ बहुत ठंड है। तो आप उस हिसाब से अपने बच्चे का सामान कैरी करिए, उसके एक्स्ट्रा क्लॉथ आप कैरी करिए, उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है उस हिसाब से आप उसका बैग पैक करिए। तो आप पहले ही इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप कहाँ से जा रहे हैं और जहाँ पे आपको जाना है वहाँ के वेदर में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा एक कॉमन चीज़ होती है बच्चों के साथ में कि जब हमारे बच्चे ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो, तो कई लोग होते हैं जो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि बच्चे सभी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, चाहे किसी का भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, तो वो उसको खिलाते हैं, उसको किस करने लगते हैं। लेकिन कोविड के बाद हमें इतना तो समझना ही चाहिए कि हमें इस तरह के इन्फेक्शन से भी अपने बच्चे को बचाना है। इसलिए मदर हार्डली इस चीज़ को ना बोलें कि आप मेरे बच्चे को बिना हैंड सैनिटाइज किए मत टच करिए, और उसको किस करना तो किसी को अलाउ मत करिए, एटलीस्ट सफ़र के दौरान,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर वो वायरस बैक्टीरिया होता है, वो हमें तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हमारा शरीर उससे फाइट कर पा रहा है, लेकिन जब हम बच्चे को किस कर रहे हैं तो वो उसको भी लग रहा है, और वो वायरस या बैक्टीरिया बच्चे के शरीर उस वायरस या बैक्टीरिया से बच्चे का शरीर लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा हमें नहीं पता है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए कोई भी अनजान आदमी या आप खुद भी सफ़र के दौरान बच्चे को किस मत करिए, उसके चेहरे के आसपास ज़्यादा हाथ मत लगाइए, ताकि उसको इन्फेक्शन होने से आप बचा सकें। इसके अलावा एक चीज़ जो है आपको अपने साथ ज़रूर कैरी करनी चाहिए, वो होती है नरिशिंग शॉल या फिर कवर। जब हम फीड कराते हैं तो हम घर में फीड कराते हैं, उसका अलग ही माहौल रहता है, और जब हम कहीं बाहर रहते हैं तो हो सकता है हम उतना कंफर्टेबली बच्चे को फीड ना करा पाएँ। इसलिए आप अपने साथ एक कोई नरिशिंग शॉल या फिर कोई कवर ज़रूर कैरी करिए, जिसको आप ढक के अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं। इसके अलावा एक जो चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप जिस ट्रेन से भी आप जा रहे हो तो आप पहले उसका रूट चेक कर लीजिए, आप उसका टाइम देख लीजिए कि पिछले यस्टरडे या फिर उससे पहले के दिनों में वो डिले हुई तो कितना डिले हुई है, उस हिसाब से आप अपना सामान को रख सकते हैं कि अगर ट्रेन डिले होती है तो कितने टाइम में आपको पहुंचा सकती है, क्योंकि ट्रेन रूट का कोई भरोसा नहीं होता है, कहीं पे भी रुक जाती है। इसलिए आप पिछले उसकी जो हिस्ट्री है उसको देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना सामान पैक करिए। एक्स्ट्रा खाने पीने की चीज़ें आप ज़रूर कैरी करिए, क्योंकि हो सकता है आपको एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाए। तो फ्रेंड, ये कुछ ऐसी बातें थी जो सफ़र में निकलने से पहले आपको ज़रूर में ध्यान रखनी है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो एटलीस्ट प्राइमरी वैक्सीनेशन कंप्लीट होने से पहले बच्चे को कहीं भी सफ़र मत कराइए, और बहुत ज़रूरी है तो फिर आप इन प्रिकॉशंस के साथ अपने बच्चे को सफ़र में ले जा सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।